जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की इंग्लिश की ग्रामर 2015 से लेकर के 2024। और मैं दावा करता हूं कि इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। इसी कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन हमारे आएंगे, तो सारा कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट के वीडियो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक से मिल जाएंगे, आप चैनल पे जाकर के सर्च भी कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम 2015 पर, फिल इन द ब्लैंक्स से शुरू करते हैं इसको। प्राशु इज एम ए इन इंग्लिश। एम ए का पहला साउंड जो है हमारा ओवल साउंड है, इसलिए इसमें आएगा एन एम ए इन इंग्लिश। नो सूनर डिड, नो सूनर का कॉन्सेप्ट मैंने पूरा कंप्लीट आपको बता रखा है, ये डू एज डायरेक्टेड में भी आता है। तो नो सूनर जहाँ भी लगेगा वहाँ लगाएंगे देन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ही लॉस्ट रित्तेस्तान द मनी ही हैड मतलब जितना भी उसके पास था वो सारा धन उसने खो दिया, इसलिए इसमें आएगा आल। आई हैव स्पेयर बुक, इसमें आएगा नो। अब नो क्यों आया इसमें, तो देखते हैं। आल, टू और मेनी तीनों प्लूरल वर्ड है और हमारे पास जो नाउन है वो यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए तीनों वर्ड यहाँ पर नहीं आ सकते, इसलिए इसमें नो हमारा जो है राइट आंसर है। यू रित्तेस्तान नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, इस नॉट के साथ नीड आता है। यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। डू एज डायरेक्टेड देख लेते हैं इसके 2015 के। पहला है हमारा वी डिड इट, निगेटिव बनाना। डिड, डस और डू का जब भी निगेटिव बनाना है उसके साथ लगाओ हमेशा नॉट डू। क्या लगाना है? नॉट डू, और पूरा कॉपी करना है। वी डिड, नॉट डू हमेशा डिड के बाद, डस के बाद या डू के बाद लगाना है, ये वाला। डिड, डस या डू तीनों में से जो भी आए उसके बाद लगाना है, और लास्ट में बचा हुआ भाग इस डू के बाद लिखेंगे। वी डिड नॉट डू इट, ये हो गया हमारा नेगेटिव। द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, मेक ए क्वेश्चन बिगिनिंग विथ हाउ मच। प्रश्न, इस सेंटेंस का मतलब है कि जो नौकर था उसने सारा दूध, द सर्वेंट गेव यू, जो नौकर था उसने सारा दूध दे दिया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन बनाना अपने को हाउ मच, तो प्रश्न क्या बनेगा? नौकर ने कितना दूध दिया। हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, मिल्क आ जाएगा। पास्ट सिंपल टेंस है इसलिए लगाएंगे डिड। हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी क्योंकि डिड लगा दिया हमने, गिव यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऑल द मिल्क तो आंसर है इसलिए इसको हम क्वेश्चन में सम्मिलित नहीं करेंगे, मिल्क आगे जाएगा। रश्मि क्राइड फॉर मिल्क चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इजेएमआर, और उसके साथ क्या लगता है? V1 प्लस ING। तो रश्मि के साथ लगेगा इज क्राइंग, CRYING। यहाँ भी ध्यान रखना, यहाँ IED था पर यहाँ क्या होगा? Y के साथ ING लगेगा, क्राइंग फॉर मिल्क। और इसको पूछे इसलिए जाता है, यहाँ मेन वर्ब में गलती करते हैं बहुत से, CRING, ये ऐसे लिख देते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है वॉइस बदलना है। पहला वाला जो चौथा जो क्वेश्चन है, वी आर कलेक्टिंग बुक्स, चेंज द वॉइस। तो पैसिव वॉइस का भी कॉन्सेप्ट मैं अभी लेकर के आऊँगा आपके लिए। बुक्स के साथ लगेगा आर, बीइंग। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो कलेक्टेड, बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय, और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा अस, बाय अस। ये हो गया पैसिव वॉइस। द बेगर वॉन्ट गो अवे, यू विल गिव हिम सम मनी। भिखारी दूर नहीं जाएगा, तुम उसको कुछ रुपए नहीं दोगे। कंबाइन विथ अनटिल, दोनों सेंटेंस के बाद अनटिल लगा दो, इसमें कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं। बेगर दूर नहीं जाएगा जब तक तुम उसे कुछ धन नहीं देते। हेड एग्जाम में लॉट ऑफ ड्यूरिंग टाइम। आई हैड ए लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग
एग्जाम। तो ये इस प्रकार का सेंटेंस भी आता है, जिगजैग क्रम में जमा हुआ, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। पैसिव वॉइस आता ही है, इसके अलावा कंबाइन करने के लिए सेंटेंस आता ही है। अब 15 का हमने देख लिया, 2016 का देखते हैं कितना रिपीटेशन होता है इसमें। ये तो पक्का मानो कि आर्टिकल का तो सेंटेंस आना ही है। आई हैव सीन ए लॉट ऑफ प्लेसेस। द बॉय प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, कैचेस द बर्ड, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये वाला कैचेस आएगा, ये वाला नहीं। CATCHES वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ACS लगाते हैं। ए लिटिल नॉलेज, लिटिल ए लिटिल डिटर्मिनर्स का भी आया है, DT। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। आई थिंक इट रेन टूडे, ऑप्शन है मे, माइट, कैन, संभावना बताने के लिए मे का प्रयोग। देयर आर प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, सम, एनी, मच, लिटिल। बुक्स से पहले मच आ नहीं सकता है, लिटिल आ नहीं सकता है। ऑप्शन बचे दो, सम और एनी। सम आता है एफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी आता है निगेटिव सेंटेंस में है। चूंकि हमारा जो सेंटेंस है वो एफर्मेटिव है, फुल स्टॉप है सेंटेंस में और कहीं भी नॉट शब्द नहीं लगा, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्या आएगा इसमें, सम। सम इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, मेक ए क्वेश्चन विथ हाउ मच। अभी मिल्क वाला बनाया था जस्ट इससे पहले वाले साल में हमने 2015 में, इसमें फिर हाउ मच से बनाना है और अब की बार वो गोल्ड बेच रहा है। हाउ मच गोल्ड, इसमें भी V2 आई है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड। हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। पैसिव वॉइस में बदलना है। आई नो द बॉय, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट द बॉय, इसके साथ लगेगा इज, द बॉय इज। नो की थर्ड फॉर्म नॉन, और नॉन के बाद लगेगा हमेशा टू, मी। ऑब्जेक्ट से पहले बाय, ये सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में चढ़ा होगा, पर हमेशा याद रखो नो जब भी आएगा हमेशा क्या लगाना है, टू। द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज वीयरिंग ए रेड कैप। रिलेटिव क्लास से सेंटेंस को कंबाइन करना है तो कर देते हैं, बहुत आसान काम है। द बॉय हु, होम, हुज, ये रिलेटिव क्लास होते हैं हमारे। द बॉय हु इज वियरिंग ए रेड कैप, सेंटेंस का हो जाएगा इज माई ब्रदर। लड़का जो लाल टोपी पहने है वो मेरा भाई है, इज माई ब्रदर। नेक्स्ट है he is so weak that he cannot walk, combine the sentence using to। तो he is too weak to walk। so that का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर रखा है, आपको आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप चेक कर सकते हैं उसको। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, द चाइल्ड पास्ट कंटिन्यूस में बदलना है। द चाइल्ड पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर, चाइल्ड सिंगुलर है इसलिए लगेगा वाज। ये क्राई वाला दोबारा आ गया, पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदला था, अब पास्ट कंटिन्यूस में बदल रहे हैं। मैंने बताया था यहाँ वाई में गलती होती है। क्राइंग फॉर मिल्क। नेक्स्ट है ही गेट सैलरी स्टार्ट स्पेंडिंग इट। नो सूनर का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर रखा है। नो सूनर डज, V1 में ACS IES रहेगा तब लगाएंगे डज। ही गेट सैलरी, देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग। पीछे वाला वाक्य को पूरा नकल करना, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, किसके बाद, देन के बाद। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के देख सकते हैं। 2017 में आ गए अब हम। माई ब्रदर इज
इन द कंटिन्यू 2015 से 24 तक कंटिन्यू आ रहा है। आर्टिकल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करो। डिड यू बाई शुगर फ्रॉम द शॉप, एनी सम मैनी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, शुगर से पहले मैनी तो लगता ही नहीं है, बचा ऑप्शन हमारे पास सम और एनी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा लगता है एनी, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा एनी। आई डोंट लाइक, नॉट आ गया तो नाइदर का कोई काम ही नहीं बचा है। नॉट का काम, नाइदर का काम तो नॉट ने कर ही दिया है ऑलरेडी, तो बचा क्या हमारे पास, आइदर ऑफ देम। आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम। यू रित्तिस्तान स्टॉप स्मोकिंग, मस्ट, शुड, और। जब किसी को एडवाइस देनी हो, बाध्यता नहीं हो, तो हम लिख देंगे और टू, तुम्हें स्मोकिंग रोकना चाहिए। वी आर गोइंग टू प्ले ए मैच। जब एक वर्ब पहले से आएगी, दूसरी वर्ब को टू लगा करके हम कंबाइन कर दें। नेक्स्ट है राजू, ये जिगजैग वर्ड फिर आ गया हमारा। राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड, ये हो जाएगा राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। नेक्स्ट है ही मेक्स टी, चेंज द वॉइस। टी इज मेड बाय हिम, टी इज मेड बाय हिम, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ही वॉज वेरी वीक, ही कुड नॉट वॉक, सो दैट से वाक्य जोड़ना है। ही वॉज, वेरी की जगह लगाएंगे सो, वीक, दोनों सेंटेंस के बीच में लगाएंगे दैट। ही कुड नॉट वॉक, सो दैट का पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है मैंने। अब नेक्स्ट है हमारा नो सूनर देन। नो सूनर देन का भी पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है और बहुत रिपीटेशन है इसका, इसको पक्का याद करना। नो एज सुन एज की जगह लगाएंगे नो सूनर। नो सूनर के बाद 3 वर्ड बता रखे, यहाँ V2 है इसलिए लगाएंगे डिड, नो सूनर डिड। ही डिड लगा दिया इसलिए लिखेंगे इसको V1, क्लोज हिज आइस। दोनों सेंटेंस के बीच में लगाएंगे देन। पीछे वाले सेंटेंस में कोई अकल नहीं लगानी है, इसको सीधा नकल करना है। द बेल, द टेलीफोन रिंग, ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट। ही जंप्स, वह कूदा जैसे एक मेंढक कूदता है, एज ए फ्रॉग डस। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बदलना है, तो दे प्ले फुटबॉल, ये हो गया। बहुत आसान प्रश्न पूछा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट है 2018 में आ गए हम। अब माय फ्रेंड लिव्स, स्थान से पहले इन। वर्क हार्ड लेस्ट, लेस्ट जहाँ भी दिखे मैंने बता रखा है तुम्हें शुड, मैंने मॉडल वाले कॉन्सेप्ट में बताया था। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। राम प्रिफर्स, मैंने बताया था प्रिफर्स जहाँ भी दिखे वहाँ लगाना हमेशा टू, प्रिफर्स मिल्क टू टी। मिस्टर डेविड इज, ए एन दी का आ गया। साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, भले इंग्लिश का ओवल यहाँ पर हो, पर साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए लगाएंगे ए। आई हैव रित्तिस्तान फ्रेंड्स मेनी, मच इसके साथ आएगा नहीं, एनी निगेटिव में आता है। 2018 के हम देख लेते हैं। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये हो जाएगा इसका। जिगजैग को अपन मीनिंगफुल सेंटेंस बना देंगे इस प्रकार से। ही डज हिज ड्यूटी चेंज इनटू नेगेटिव, मैंने बताया था अभी भी। डिड, डज और डू जहाँ भी आए उसके बाद लगाना नॉट डू। ही डज, इसके बाद लगाया हमने नॉट डू, पीछे वाला भी नकल उसके बाद हिज ड्यूटी। यदि आपको टेंस नहीं याद है तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। द फैन इज हाई, आई कैन नॉट टच। द फैन इज, यहाँ लगाएंगे सो, यहाँ लगाएंगे दैट और पूरा नकल, हटाना कुछ नहीं है। द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच। नेक्स्ट है अनलेस से सेंटेंस जोड़ना है। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, इसका मतलब है यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। इफ की जगह अनलेस लगाएंगे तो भी मतलब यही रहेगा,
यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे तो पीछे वाले सेंटेंस में कोई चेंजेस इसमें नहीं होगा। तो इसको लिखते हैं अनलेस यू, अब नॉट लगाना नहीं है तो डू का भी कोई काम नहीं है क्योंकि इसको नेगेटिव से ही हम यूज करते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ये हो गया कंबाइन। सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस, तो जोड़ देते हैं इसको सीता। ये नाइदर खुद नॉट का काम करता है, नाइदर सिंग्स, डज हटा दिया हमने, नाइदर से निगेटिव करा है तो क्या आएगा सिंग्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नार, डांसेस। ये हो गया। मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी, चेंज द वॉइस। मिस्टर गुप्ता जो है वो हिंदी पढ़ा रहे हैं तो इसमें हिंदी इज टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। पैसिव वॉइस का भी कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, पूरा मैंने दे रखा है क्लियर करके। ही सेज दैट ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, नरेशन। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, दोनों सेंटेंस के बीच में डेट लगाना है, दोनों कोमास और इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करना है। ही सेज दैट ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये आंसर हमारा कंप्लीट, और ये वाला भी रिमूव हो जाए। अब देख लेते हैं हम 2019 का। मोनिका इज बीएससी, उच्चारण करा कॉन्सोनेंट साउंड आए, ए बीएससी स्टूडेंट। द ट्रैफिक रूल्स कानून है, पालन करना ही चाहिए, आ जाएगा मस्ट। द कैट जम्प्ड, द माउस जम्प्ड होता है गतिशील स्थिति में, और जहाँ गतिशील स्थिति होती है वहाँ पर होता है अपॉन। दिस इज द मैन, नेम इज रिटेन ऑन द बोर्ड, दिस इज द मैन। हुज नेम, यहाँ हु इसलिए नहीं आया क्योंकि हु के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। अब जब प्रोनाउन आया है तो दिस इज द मैन हुज नेम इज, यहाँ पर नाउन आया है तो नाउन जब भी आएगा सेंटेंस हुज से कंबाइन होगा। आई डोंट लाइक, अभी बताया था मैंने तुम्हें जस्ट थोड़ी देर पहले कि नाट आ गया इसलिए नाइदर नहीं आएगा, क्योंकि नाइदर का काम नाट ने कर ही दिया ऑलरेडी। शी ओफन, ओफन जहाँ भी रहता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस से रहता है, इसलिए ओफन सी के साथ लगेगा विजिट्स। शी ओफन विजिट्स अस इन द इवनिंग। नेक्स्ट है ही टीचर्स इंग्लिश, निगेटिव बनाना है। ही डज नॉट टीच, यह टेंस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, टीच इंग्लिश। यदि टेंस आपको पक्के याद है तो इसमें फिर गलती नहीं होगी। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, आर बीइंग प्लेड बाय देम। बहुत से बाय देम नहीं लिखते हैं, नहीं लिखोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, मोहन जो है वह बहुत ही कमज़ोर है और यह बैग उठाने में वह असमर्थ है। तो इसका क्या हो जाएगा, सो दैट से जोड़ना है, तो मोहन इज टू की जगह लिखा सो वीक दैट ही कैन नॉट, ही आया मोहन के लिए, ही कैन नॉट, फिर जो क्वेश्चन में हमारा लिफ्ट दिस बैग पूरा आ जाएगा, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। सो दैट का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है, तो वहाँ जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, रिपीट है एकदम से, आपको बताया जस्ट पहले। शी इज वर्किंग हार्ड, शी वांट्स टू क्रैक IIT JEE। शी इज वर्किंग हार्ड, शी इज वर्किंग हार्ड। टू इन्फिनिट से जोड़ना है तो टू क्रैक IIT JEE
एग्जामिनेशन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट पनिश। इफ की जगह लगाया हमने अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। अब मीनिंग ही बदल गया आगे वाला वाक्य का। तो यदि वे कठोर परिश्रम यदि वे सही ढंग से काम करते तो उनको सजा नहीं मिली। यहाँ क्या लिखा, यदि वे सही ढंग से काम करते हैं, सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो अब तो सजा मिलेगी। तो ये नॉट हटाएंगे पीछे वाले सेंटेंस, दे विल पनिश। इसके बाद चलते हैं अब 2022 वाले। 20 एक वर्ष से तो पेपर नहीं हुआ और एक वर्ष का पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम सीधा 22 से देखते हैं। 22 सबसे पहले 2022 में जो है पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस। लॉट ऑफ यानी कि ए लॉट ऑफ प्लेसेस, मैं कई सारे स्थान देख चुका हूँ। आई प्रिफेयर, मैंने बता रखा है प्रिफेयर शब्द जहाँ भी आता है हमेशा क्या याद रखना है, टू। आई प्रिफेयर टी टू कॉफ़ी। मैंगोस आर बीइंग, आर के साथ बीइंग लगा यानी कि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है और पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये हो जाएगा बोट। आनंद इज एन ए में, देखो इस साल आर्टिकल के 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो ये पूछ लिया और एक यहाँ पे पूछ लिया 2022 में। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। जब दो विरोधी क्वालिटी विरोधी बात होती है तो दोनों सेंटेंस को हम बट से जोड़ते हैं या दोनों वर्ड को बट से जोड़ते हैं। ही फॉलोज द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, मस्ट शैल विल नीड, तीनों नहीं आएंगे, क्या आएगा इसमें, मस्ट। नेक्स्ट है हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट अस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंप्लेंट ने शिकायतें मचाएगा ही नहीं, हमेशा लगेगा इसमें इंट्रोगेटिव में एनी। डू इट डायरेक्टेड देख लेते हैं। द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वियरिंग ए रेड शर्ट कंबाइन यूजिंग हु। कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कंबाइन यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन, तो भी वाक्य हु से ही जुड़ेगा। द बॉय हु इज, ये पूरा लिख देंगे, वियरिंग ए रेड शर्ट। अब दोनों सेंटेंस में जो कॉमन है उसको हटा देंगे, द बॉय को, इज माई कजिन, दैट्स ऑल, ये हो गया खत्म। हिज ब्रदर इज वेरी स्टडियस, ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट यूजिंग सो दैट। इस वेरी की जगह लगाएंगे सो, इस फुल स्टॉप की जगह लगाएंगे दैट और पूरा वाक्य कंबाइन कर देंगे। हिज ब्रदर इज सो स्टडियस दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। क्लियर है। हर पेन पुट इंक सम शी इन, तो शी पुट सम इंक इन हर पेन, ये इस तरीके से हो जाएगा, शी पुट सम इंक इन हर पेन। नेक्स्ट है चेंज द नरेशन, नरेशन बदलना है इस सेंटेंस में। नेहा सेड, तो हो जाएगा नेहा सेड दैट, नेहा सेड दैट। सेट के बाद टू होता तो इसको हम टोल्ड लिखते, सेट के बाद कुछ भी नहीं है इसलिए इसको सेट लिखेंगे। सेट दैट फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई का हो जाएगा नेहा, इसलिए शी आ जाएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो पास्ट सिंपल टेंस में ले जाएंगे। शी वांटेड टू ओपन, ओपन के बाद दिस को हमेशा दैट लिखेंगे, दैट बैग। बस ये हो गया। इसमें कई सारे रूल्स लगते हैं नरेशन में, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है तो हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। एज सुन एज द बॉयज सा द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट, नो सूनर देन से वाक्य को जोड़ना है। नो सूनर, मैंने पिछले वाले वाक्य में भी नो सूनर का कॉन्सेप्ट क्लियर करा है,
इसको अलग से भी पढ़ेंगे। फिर बता देता हूँ इसके साथ डिड, डज और डू 3 चीज़ें याद रखनी। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है इसलिए लगा देंगे डिड। नो सूनर डिड द बॉयज, अब चूंकि डिड लगा दिया तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सी द प्रिंसिपल, सी द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद हो जाएगा, दोनों वाक्यों को देन से जोड़ देंगे, देन, और सेकंड वाक्य पूरा कॉपी हो जाएगा, दे बिकेम साइलेंट। और सेकंड वाक्य में हम V2 को V2 ही लिखेंगे, इसको V1 नहीं करेंगे। जैसे सा को सी किया तो बिकेम को बिकम नहीं लिखेंगे, बिकेम को बिकेम ही लिखेंगे। सेकंड सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, जब भी नो सूनर से वाक्य जोड़ना रहेगा, ये याद रखना हमेशा। दे आर फ्लाइंग काइट्स, चेंज द वॉइस, वॉइस बदलना है। काइट्स आर बीइंग, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन, बाय देखा हो जाएगा देम। इसमें एक सेंटेंस और रहेगी हमारा नीचे, वी लिव हियर सिंस 1952, करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952, ये हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट है 2023 पे आ जाता है अपन, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, मच एनी, बुक्स से पहले मच नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगता है। सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं है इसलिए एनी भी नहीं लगेगा और इच भी नहीं लगेगा, तो क्या आ जाएगा इसमें आंसर, सम। देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। वी आर गोइंग, एक वर्ब पहले से आ गई है तो सेकंड वर्ब लिखेंगे हम इसमें, टू प्ले, ये हो जाएगी टू प्ले, टू प्ले ए मैच टूडे। माई फ्रेंड लिव्स इन, प्रीपोजिशन है इन न्यू दिल्ली, स्थान से पहले हम इन लगाते हैं या एट लगाते हैं, बड़ा स्थान है, निर्विवाद रूप से इसमें इन ही आएगा। द टेम्पल इज, इनके 2 सेंटेंस आ गए, इन द मिडल ऑफ द रिवर, ये हो गया इन। लेट्स गो टू रिक्त स्थान मार्केट वेयर माई फादर हैज पुट अप स्टॉल। देखो वेयर से जब भी सेंटेंस जुड़ा होता है, वेयर से, वेन से, हु से, तो आर्टिकल, जो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे वो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेट्स गो टू द मार्केट, किस मार्केट की बात है, वेयर माई फादर हैज पुट अप स्टॉल। इस सेंटेंस से इस नाउन को हमने डेफिनेट कर दिया, और डेफिनेट जब नाउन होती है तो आर्टिकल भी उससे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आएगा, और डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास एक ही है और वो है द। नेक्स्ट है द बॉय, द बर्ड, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। द बॉय है एवरीवेयर, एवरीडे, एवरीडे जो है इससे पता चलता है काम प्रतिदिन होता है, और प्रतिदिन का काम जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। द बॉय है तो केचेस हो जाएगा, CATCHES, केचेस, ये हो गया आंसर हमारा राइट। मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी, चेंज द वॉइस 2 तरीके से बन सकता है। अस को लिखेंगे वी, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो आर, वी आर टाट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो जाएगा हिंदी, अब चूंकि हिंदी आ गया है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, टाट टू अस, अस को यहीं रखेंगे पर इसके हमें पहले हमेशा जब भी सजीव ऑब्जेक्ट को पीछे रखेंगे उससे पहले हमेशा टू प्रीपोजिशन लगाएंगे, टू अस बाय मिस्टर गुप्ता, बस खत्म। नेक्स्ट, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, अनलेस लगाना है। अब अनलेस लगेगा इफ के स्थान पर, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, यदि वे ढंग से कार्य नहीं करते हैं तो उनको सजा दी जाएगी। अनलेस दे वर्क प्रॉपरली,
अब आप सोच रहे होंगे डू नॉट क्यों हटाया, तो अनलेस जो है वो पहले से ही नेगेटिव वर्ड है, तो इसमें डू नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस का मीनिंग सेम है, क्योंकि नॉट का काम किसने कर दिया, अनलेस ने। यदि वो अच्छे ढंग से काम नहीं करेंगे तो फिर भी क्या होगा, दे विल बी पनिश्ड, पूरा ऐसा कैसे ही आ जाएगा। ही इज टू वीक टू स्टैंड, सो दैट का प्रयोग करना है, ही इज सो वीक, इस दूसरे टू की जगह लगाएंगे दैट, ही कैन नॉट, इसके बाद भी मैंने बताया तुम्हें, इसको अलग से भी क्लियर करूंगा मैं। कैन नॉट और कुड नॉट दो शब्द हमेशा याद रखने, यहाँ ये था इसलिए कैन नॉट लगा दिया, कैन नॉट स्टैंड, बस ये हो गया। नेक्स्ट है चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। द चाइल्ड, पास्ट कंटिन्यूअस में लगता है वाज या वर, चाइल्ड के साथ लग जाएगा वाज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है इसमें आईएनजी, क्राइंग, क्राइंग फॉर मिल्क, ये हो गया, बस खत्म। नेक्स्ट है ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, नो सूनर वाला फिर आ गया वाक्य, उसमें लगाया था हमने डिड, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया, इसलिए इसमें लगाएंगे अपन डज, नो सूनर डज ही, अब डज लगा दिया तो इसको गेट्स को लिखेंगे गेट, हिज, हिज के बाद सैलरी, देन, ये देन इसका, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, मैंने बताया था पहले भी, इसमें सेकंड सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं है। 2022 में भी आया नो सूनर डिड देन का प्रयोग, और 2023 में भी आया है। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, बस ये हो गया। नेक्स्ट है राजू राइट कैन आइदर विथ हैंड, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। नेक्स्ट है हमारा सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांसेस, नाइदर नार से जोड़ना है, ये भी बहुत पूछा जाता है, नाइदर नार 2024 में पूछा गया, 23 में पूछा गया। सीता, देखो इसमें कॉमन चीज कौन सी हमारी, सीता कॉमन चीज है ना, चेंज जो चीज है वहां पे लगाएंगे हम नाइदर नार, सीता नाइदर। अब ये डज नॉट इसलिए नहीं लगाया कि नाइदर जो है वो अपने आप में निगेटिव वर्ड है, ये नॉट का काम स्वतः ही करता है। अब डज हटा है तो सिंग में क्या लगेगा, सिंग्स, सीता नाइदर सिंग्स नार डांसेस, बस ये हो गया। 2024 में आ जाते हैं। इंडियन यूथ इज फुल ऑफ, फुल के साथ लगेगा ऑफ, होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। मोहन रितिस्तान स्पीक 2 लैंग्वेजेस, मोहन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, ये क्या है, योग्यता है, क्षमता है, योग्यता है, योग्यता दिखाई जा रही है कि मोहन जो है वो 2 भाषाएं बोल सकता है, और योग्यता दिखाने के लिए मॉडल एक्सिलरी जो आती है वो आती है कैन। मैन हु रोट दिस बुक इज माई फ्रेंड, इसमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। मैंने अभी भी बताया था, अभी वेयर से वेयर माई फादर हैज पुट अप द स्टॉल, वहां पे हमने क्या लगाया था, मार्केट से पहले द, क्योंकि वेयर से जुड़ा हुआ था, वेन से जुड़ा हुआ होगा, हु से जुड़ा हुआ होगा वाक्य, तो वो क्या करता है, हमेशा नाउन को डेफिनेट करता है। क्या मतलब हो गया इसमें, मैन आदमी, हु रोट दिस बुक जिसने ये पुस्तक लिखी है, पुस्तक बता करके हमने उसको डेफिनेट कर दिया, इज माई फ्रेंड वो मेरा दोस्त है, तो डेफिनेट से पहले डेफिनेट आर्टिकल, द मैन हु रोट दिस बुक इज माई फ्रेंड। आई नो ही इज इल, मैं जानता हूं वह बीमार है। हु कब लगता है, हु के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आती है, हु आएगा ही नहीं। विच किसके पहले आता है, विच के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आती है, और ये स्थान के लिए आता है, वस्तु के लिए आता है, वेयर स्थान के लिए आता है, तो तीनों प्रोनाउन तो इसमें लगेंगे नहीं, तो इसमें क्या लगेगा, दैट। आई नो दैट ही इज इल,
वी कीप अवर ब्रेड इन द फ्रिज सो दैट, हम फ्रिज में रखते हैं ताकि वह खराब ना होए, सो दैट हो गया। हाउ मिल्क डू यू बाय डेली, मैनी तो काउंटेबल नाउन से पहले आता है, फ्यू निगेटिव सेंस देता है, आल भी नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए क्या आ जाएगा हाउ मच मिल्क डू यू बाय डेली। इसका डुएट डायरेक्टेड भी देख लेते हैं हम। डुएट डायरेक्टेड है पहला, यू कैन कैच द बस इफ यू टेक ए टैक्सी अनलेस, यू कैन कैच द बस इफ यू टेक ए टैक्सी, यदि तुम एक टैक्सी लेते हो तो तुम बस को पकड़ सकते हो। तो इसको इफ वाले सेंटेंस को आगे ले आओ, परिणाम आखिरी में चला जाएगा, अनलेस यू टेक ए टैक्सी, यदि तुम टैक्सी नहीं लेते हो, अब उल्टे मतलब जो है वो पूरा इसका उल्टा हो गया, तो अब तुम बस भी नहीं पकड़ सकते, तो यू कैन नॉट कैच द बस। इसको आप आगे से भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, यू कैन नॉट कैच द बस अनलेस यू टेक ए टैक्सी, इसमें नॉट लगाना पड़ेगा पर अर्थ को यहीं से अपने को सोच करके फिर लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं सेंटेंस को पीछे ले गया। ही हैड हिज लंच पास्ट परफेक्ट टेंस में, ही हैड, अब ये पास्ट सिंपल टेंस में था, ये V2 थी, यानी कि ये मेन वर्ब थी। अब पास्ट परफेक्ट में हेड एक तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो फिर हेड लगेगा एक और बार, ही हैड हिज लंच, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है शी डिड नॉट टॉक टू मी, शी डिड नॉट लुक एट मी, नाइदर ना, तो क्या हो जाएगा शी, मैंने पहले बताया था नाइदर अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो इस नॉट को अपन हटा देंगे, शी नाइदर। अब डिड हटा इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, शी नाइदर टॉक्ड टू मी, फिर लगेगा नार, कॉमन वर्ड हम छोड़ देंगे, लुक्ड एट मी, लुक्ड एट मी, ये हो गया बहुत आसान काम। यू हैव हाउ मच एक्सपीरियंस गोट, हर साल आ रहा है, जंबल लेटर से आ रहे हैं और एक मीनिंगफुल सेंटेंस अपने को इससे बनाना है। अब ये इसमें क्वेश्चन मार्क आया, यानी कि WH वर्ड से शुरू होगा, हाउ मच, फिर क्या है एक्सपीरियंस, हैव यू गॉट, और गॉट के बाद क्वेश्चन मार्क छठे नंबर पे, हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट, ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, सो दैट से पहले से जुड़ा हुआ है, अब टू से लिखना है, तो इस सो की जगह आएगा टू, द टी इज टू हॉट, टू, और सेकंड सेंटेंस की जब टू से जोड़ते हैं तो सेकंड सेंटेंस की केवल मेन वर्ब लिखते हैं, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, सो दैट से जोड़ते हैं, टू की जगह सो लिखते हैं, इस टू की जगह दैट लिखते हैं, फिर निर्जीव है तो सब्जेक्ट खुद को माना आई कैन नॉट ड्रिंक इट, ये आई एस। माई फ्रेंड सेंट मी ये लेटर, पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो इस तरीके से बनेगा आई सेंट, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट सिंपल टेंस है तो क्या हो जाएगा आई वाज सेंट ए लेटर बाय माई फ्रेंड। नेक्स्ट है एक और तरीके से इसको बना सकते हैं अपन, ए लेटर को आगे लाएंगे, ए लेटर वाज सेंट, मैंने जैसा पहले बताया था आपको, सजीव ऑब्जेक्ट से पहले टू प्रीपोजिशन लगाएंगे, ए लेटर वाज सेंट टू मी बाय माई फ्रेंड, ये हो गया। नेक्स्ट, एज सुन एज आई मेट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड वीपिंग, नो सूनर, देखो फिर आ गया, 3 सालों से 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, तो नो सूनर का कॉन्सेप्ट है तो बिल्कुल समझ लो,
वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो डिड लगा देंगे। नो सूनर, एज सुन एज को रिमूव कर देंगे। नो सूनर डिड आई, अब डिड लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे मीट माई फ्रेंड। नो सूनर डिड आई मीट माई फ्रेंड देन। और सेकंड सेंटेंस में मैंने कहा बिल्कुल अकल नहीं लगानी है, पूरा नकल कर देना उसको। आई स्टार्टेड वीपिंग, आई स्टार्टेड वीपिंग। तो ये 2015 से लेकर के 2024 तक के हम डू इट डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स देख चुके हैं। और आपने देखा होगा कि क्लास 12th में सेक्शन सी में कितना ज़्यादा रिपीटेशन है। पैसिव वॉइस आता है, नाइदर नॉर आता है, नो सूनर डिड आता है, जिसके बाद प्रीफिक्स के साथ टू लगाते हैं, ए एन का सेंटेंस आता है। ये कई सारे कॉमन सेंटेंस है जो रिपीट और रिपीट हो रहे हैं। बस उनके कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। तो इसके बाद सारे वीडियो में जो लेकर के आऊँगा, एक एक टॉपिक को लेकर के एक एक कॉन्सेप्ट को आपके लिए क्लियर करता चलूँगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।